हाँ, तो आज जावा के अंदर अपन क्या बनाएंगे, एक फाइल बनाएंगे। फाइल, अपन कोडर हैं यार, कोडर तो कोडिंग के तरीके से बनाएंगे, अपन तो प्रोफेशनल तरीके से बनाएंगे। तो जावा के अंदर तो मतलब क्या ही है, आराम से सिंपल सी है। आप भी बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूँ। मैं भी ट्राई करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो बनाते हैं। सबसे पहले पब्लिक क्लास मेन, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये तो हो गया हमारा एक मेन मेथड, ठीक है। अब देखो, अपन सीधा करते हैं फाइल फोल्डर के अंदर। फाइल बनाने के लिए राइट क्लिक करके उसके ऊपर न्यू पे क्लिक करके, ऐसे तो मतलब क्या ही मजा नहीं आता, बोरिंग सा लगता है। तो इसके अंदर करते हैं। देखो, फाइल बनाने के लिए हमारे को ट्राई कैच का यूज करना पड़ेगा। ट्राई कैच इसलिए यूज करते हैं, इसके अंदर हमारे एक्सेप्शन आती है। तो एक्सेप्शन आती है तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे को कैच ब्लॉक यूज में लेना पड़ेगा, और एक्सेप्शन आएगी तो उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर डालना पड़ेगा। तो हमेशा हमारे को ट्राई और कैच ब्लॉक हमेशा लेना पड़ेगा। अब जब भी क्रिएट करोगे एक फाइल या फोल्डर, फोल्डर तो क्या ही बोलोगे आप, फाइल बोलोगे। फोल्डर के अंदर फाइल बना सकते हो आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ट्राई ले लेता हूँ, ब्लॉक ले लिया मैंने। एक और कैच ले लेता हूँ। अब इनपुट आउटपुट की इसके अंदर एक्सेप्शन आएगी, तो उससे पहले मेरे को एक इनपुट आउटपुट पैकेज को इंपोर्ट करना होगा जावा के अंदर। io डॉट io एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया। अब एक और चीज आती है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर हमारे को फाइल को क्रिएट करने के लिए एक फाइल नाम की क्लास होती है, उसको भी इंपोर्ट करना पड़ता है। जो किसके अंदर रहती है, दिखाता हूँ मैं। इंपोर्ट जावा डॉट io डॉट फाइल, ठीक है। फाइल को इंपोर्ट करेंगे तभी तो हमारी ये फाइल की फंक्शनलिटी यूज ले पाएगा हमारा ये मेन मेथड, ठीक है। ये दो ही बेसिकली, अभी तो दो ही बेसिकली काम में आएंगे, ठीक है। तो अब बनाते हैं अपन फाइल। फाइल बनाने के लिए हम फाइल कीवर्ड का यूज करेंगे। हमारी एक फाइल एक क्लास है, ठीक है। फाइल एक क्लास है, फाइल क्लास है तो उसके साथ हमेशा एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट का नाम देंगे हम sc, ठीक है। न्यू, न्यू एक हमारा कीवर्ड है, जिसकी वजह से हमेशा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। हमारे फंक्शन या हमारे कोड को एक मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है। अब फाइल से दोबारा हम लिखेंगे। ये एक हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। अभी सिंपल के लिए समझना चाहो तो, ठीक है। इसके अंदर हम फाइल का नाम देंगे। मान लो आपको कोड कोड डॉट टीएक्सटी बनानी है। ये हमारी एक फाइल का नाम देते हैं। सिंटेक्स समझो, फाइल sc इज इक्वल टू न्यू फाइल एंड कोड टीएक्सटी। यहाँ पे एक फाइल हमारी एक क्लास है। क्लास को ये एक हमारी प्री डिफाइंड क्लास है, इसको हमने इंपोर्ट किया। जावा के अंदर हमेशा इंपोर्ट होती है, ना कि लिंक्ड होती है चीजें। इसी वजह से हमारी ये सिंपल लैंग्वेज है, इंपोर्ट होने की वजह से। अगर जो चीजें काम में नहीं आती तो हमारा जीसी है ना, गार्बेज कलेक्टर, उसको उठा के बाहर निकाल देता है, समझे हो आप, ठीक है। अब सी हमारा एक ऑब्जेक्ट है। क्लास के साथ हमारे को एक क्लास को मेमोरी देनी है। तो क्लास मेमोरी देने के लिए हमेशा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। उसका ऑब्जेक्ट हमने बना दिया फाइल। ये हमने दोबारा फाइल का नाम देने के लिए यहाँ पे किया है। फाइल एक कंस्ट्रक्टर है इस जगह, ठीक है। और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, आप समझना चाहो तो, ठीक है। हमने यहाँ पे पैरामीटर दिया स्ट्रिंग टाइप के अंदर। स्ट्रिंग टाइप के अंदर वहां पे फाइल के अंदर जाके ये कन्वर्ट हो रहा है फाइल नेम के अंदर, ठीक है। इतना आपको समझ में आया जी, ठीक है। अब हमारे को लेनी पड़ेगी इफ एल्स वाली कंडीशन। इफ एल्स वाली कंडीशन इसलिए लेंगे कि आप मान लो एक ही नाम की फाइल दोबारा बार बार थोड़ा ना बना सकते हो, नहीं बना सकते हो ना। तो उसके लिए हम
इफ और एल्स का प्रयोग करते हैं, यूज में लेते हैं, समझ रहे हो। इफ मैंने लगाया, अब sc डॉट क्रिएट फाइल, हमारी यहाँ पे एक प्री डिफाइंड मेथड है, क्रिएट क्रिएट न्यू फाइल, ठीक है। इफ कंडीशन हमारी ये ट्रू होगी एक बार, ठीक है, तो इसके अंदर अगर हमारी फाइल बन जाती है तो हम करवाते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन दिस फाइल इज क्रिएटेड, ठीक है। फाइल का नाम लेने के लिए हम यूज करते हैं एक हमारा एक इसके अंदर जावा के अंदर एक प्री डिफाइंड मेथड होता है, उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं, sc डॉट गेट नेम, ये आ गया ना हमारे नीचे पास, ठीक है। गेट नेम से हमारे को फाइल का नाम पता चल जाएगा कि मैं हाँ हमारी फाइल यहाँ पे इस जगह पे है। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एक स्पेस प्रिंट करवाना चाहूंगा ताकि आप समझ सको, सॉरी। ठीक है, मैं फाइल के लिए आपको एरर के चिन्ह भी, एरर को मार्क भी कर देता हूँ मैं कि हाँ फाइल ये होगी। एल्स, अब एल्स पार्ट आएगा, इफ आया तो एल्स पार्ट हमेशा आएगा, नेसेसरी है, वो मैंडेटरी है। साउट के अंदर हम लिख देते हैं साउट के अंदर हम लिखेंगे ऑलरेडी क्रिएट, ठीक है। अब हमने कैच ब्लॉक लिया, कैच ब्लॉक इसलिए लिया हमने, यहाँ पे एक्सेप्शन देगा, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमारा कैच ब्लॉक हमेशा क्या बोलते हैं उसको, मतलब यही जिम्मेदार रहता है, यही रिस्पॉन्सिबल है एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। तो आईओ एक्सेप्शन आएगी, हमारे को पता है इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आएगी। अब ये इनपुट आउटपुट हमारे यहाँ पे आपको एक मंत्र दूं, एक यानी ट्रिक दूं, एक ट्रिक ऐसी है जिससे आप बोलोगे वाह कोडर भैया, क्या मतलब क्या टिप दिया आपने, मजा आ जाएगा आपको सुनने में, ठीक है। जावा के अंदर कोई भी कैपिटल अक्षर कोई भी लेटर आपको कैपिटल दिख जाए तो मान लेना वो क्लास है, सीधा सा, ठीक है, सीधा सा। कोई भी कैरेक्टर हमारा यहाँ पे कैपिटल दिख जाए आपको तो वो क्लास होती है हमेशा जावा के अंदर, ठीक है। अब क्लास है तो क्लास के साथ हमेशा एक ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही, तो मैं cs यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ एक्सेप्शन आएगी, अगर मैं साउट करता हूँ, ठीक है, साउट के अंदर मैं cs को कॉल करता हूँ। अब मैं रन करके देखता हूँ, रन करने के लिए हमारे पास जावा सी एक कंपाइलर है, मेन डॉट जावा, ये हमारी फाइल का नाम हो गया। एरर नहीं दी, मतलब कंपाइल टाइम के अंदर वो एरर एक्सेप्शन नहीं दी, सॉरी। एंड नाउ हमारी फाइल क्रिएट हो गई, दिस फाइल इज ए क्रिएटेड, और फाइल का नाम है code.txt, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, अब देखना आप क्या जादू आए, ऑलरेडी क्रिएटेड, मतलब हमारे कोड को पता है कि इस टाइप की एक हमारी क्लास है, सॉरी इस टाइप की एक क्लास है, हमारी क्लास नहीं एक फाइल है जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है, उसको हमने बना दिया है तो ये दोबारा नहीं बनाएगा। तो ये था मतलब सिंपल सा। अब अगली वीडियो के अंदर हम क्या ही देखेंगे उसको, मतलब इसी कोडिंग की थ्रू उसके अंदर लिखना, यानी कुछ भी सम कोड लिखना, कुछ भी आर्टिकल लिखना, पैराग्राफ लिखना, मतलब उसके अंदर फाइल के अंदर लिखना थ्रू द कोडिंग, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि उसको रीड कैसे करते हैं,
फिर देखेंगे उसके अंदर उस फाइल को डिलीट कैसे करते हैं। तो यही है, मतलब सिंपल सा है। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे मेरे को बताना, फील फ्री होके पूछना। और मैं आपको क्विज दूंगा अगले वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, आने वाली के अंदर, अगली वाली के अंदर तो नहीं दूंगा, आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। आई आई नो मैं वीडियो काफी टाइम बाद में अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि यार मतलब एग्जाम चल रहे थे मेरे भी, तो समझ रहे हो ना, थोड़ा बिजी था। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए अंदर, ठीक है? तब तक टिल, अरे ठीक है, बाय।